राष्ट्रीय खेल दिवस से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के खिलाड़ियों और युवाओं से खेलों को लेकर सीधा संवाद किया। खेलो इंडिया डायलॉग खेल के बाद प्रधानमंत्री मोदी के साथ कार्यक्रम में पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश भर के युवा खिलाड़ियों और युवाओं और युवा नेताओं से जुड़े। कार्यक्रम का आयोजन 1500 से ज्यादा शिक्षण संस्थानों में किया गया। इसमें लाखों युवा हिस्सा ले रहे हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री ने खेलों की अहमियत पर जोर दिया और युवाओं को खेलों से जुड़ने का संदेश भी दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश में खेल संस्कृति को मजबूत करने के लिए जमीनी स्तर से प्रतिभाओं को सामने लाना जरूरी है। उनका संदेश साफ रहा, जो खेलेगा वो खिलेगा। पीएम मोदी ने कार्यक्रम में मौजूद खिलाड़ियों और खेल जगत से जुड़े लोगों को नेशनल स्पोर्ट्स डे की अग्रिम शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस है और देश भर के युवाओं और खेल जगत से जुड़े सभी साथियों को उन्होंने पहले ही शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में खिलाड़ियों और युवाओं के साथ खेल सुविधाओं, प्रतिभा की पहचान, प्रशिक्षण, खेल विज्ञान और खिलाड़ियों के भविष्य जैसे मुद्दों पर चर्चा हो रही है। सरकार खेलो इंडिया अभियान के जरिए छोटे शहरों, गांवों और कस्बों से प्रतिभाओं को आगे लाने पर जोर दे रही है। पीएम मोदी ने कहा कि खेलो इंडिया के जरिए देश के उन इलाकों तक खेल सुविधाएं पहुंचाने की कोशिश की जा रही है जहां प्रतिभा तो है लेकिन संसाधनों की कमी है। कार्यक्रम में युवा ये भी बता रहे हैं कि भारत को खेलों की दुनिया में और मजबूत बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं। इस पूरी पहल को भारत के 2036 ओलंपिक लक्ष्य से जोड़कर भी देखा जा रहा है। सरकार की कोशिश है कि आने वाले वर्षों के लिए अभी से मजबूत खिलाड़ी तैयार किए जाएं ताकि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का प्रदर्शन और बेहतर हो सके। उन्होंने आगे कहा, जो खेलेगा वही खिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेशनल स्पोर्ट्स डे से पहले देश के एथलीट्स और खेल जगत से जुड़े लोगों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है और यह दिन मां भारती की महान संतान मेजर ध्यानचंद को याद करने का भी अवसर है। प्रधानमंत्री ने बताया कि करीब 100 साल पहले भारतीय सेना की हॉकी टीम न्यूजीलैंड के दौरे पर गई थी और उस टीम में मेजर ध्यानचंद भी शामिल थे। उन्होंने कहा, यह दौरा भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेल संबंधों के 100 साल पूरे होने का आधार है। पीएम मोदी ने कहा, खेल सिर्फ मेडल जीतने तक सीमित नहीं है, ये विकसित भारत के निर्माण में भारत की खेल शक्ति और युवा शक्ति को एक साथ जोड़ने का अभियान है। उन्होंने कहा कि खेल से स्वस्थ समाज, बेहतर पारिवारिक व्यवस्था और अच्छी कार्य संस्कृति को बढ़ावा मिलता है। खेल हमें सिर्फ चैंपियन बनना नहीं सिखाता बल्कि एक बेहतर प्रतियोगी बनना भी सिखाता है। जीत और हार के बीच बार बार उठकर आगे बढ़ने का जज्बा खेल के मैदान से ही आता है। इसी सोच के साथ उन्होंने जो खेलेगा वो खिलेगा का संदेश दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ओलंपिक में शामिल कई खेलों में भारत की टीमें हिस्सा ही नहीं लेती। उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि 2012 के ओलंपिक में भारत ने केवल 13 खेलों में हिस्सा लिया था, जबकि 20 से ज्यादा खेलों में भारत की भागीदारी नहीं थी। पीएम मोदी ने कहा कि मेडल टैली के एक बड़े हिस्से के लिए भारत प्रतिस्पर्धा ही नहीं करता। उन्होंने सर्फिंग और स्पोर्ट क्लाइंबिंग जैसे खेलों की संभावनाओं का जिक्र किया। भारत के पास लंबा समुद्री तट और विशाल पर्वतीय क्षेत्र है, इसलिए पानी से जुड़े खेलों से लेकर विंटर स्पोर्ट्स तक कई क्षेत्रों में बड़ा अवसर मौजूद है। पीएम मोदी ने 5 से 15 साल की उम्र के बच्चों की प्रतिभा पहचानने के लिए बड़े टैलेंट हंट का ऐलान किया। उन्होंने कहा, सिर्फ ये देखना पर्याप्त नहीं है कि बच्चे की रुचि किस खेल में है, बल्कि ये भी पता लगाना जरूरी है कि वो किस खेल के लिए सबसे उपयुक्त है। इसके बाद उसकी प्रतिभा के अनुसार प्रशिक्षण देने पर जोर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार इस अभियान में पूरा सहयोग देगी। उन्होंने बताया कि देश में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी और आधुनिक ट्रेनिंग सेंटर से लेकर प्रतिभा को पहचानने और उसे अंतर्राष्ट्रीय मंच तक पहुंचाने की व्यवस्था तैयार की जा रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि खेल बेहतर जीवन की गारंटी बन सकता है और पैरा एथलीट इसका बड़ा उदाहरण है। जब कोई पैरा एथलीट सफलता हासिल करता है तो उसके पूरे परिवार की जिंदगी बदल जाती है। उन्होंने पैरा आर्चर शीतल का उदाहरण देते हुए कहा कि उनकी जीत से जम्मू कश्मीर और पूरा देश खुश हुआ। पीएम मोदी ने अवनी लेखरा के 2 ओलंपिक पदकों, सुमित अंटिल और झंडू कुमार जैसे खिलाड़ियों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ऐसे खिलाड़ी देश को प्रेरणा देते हैं। भारत दूसरे देशों के साथ खेल विज्ञान, प्रशिक्षण, कोचिंग और अनुभव साझा करने के लिए भी सहयोग बढ़ा रहा है।